बाबा जी, आज किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया है, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी रौनक लगी हुई है, काफ़ी पब्लिक दोबारा से जुटी हुई है। देखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देखो 1 साल पहले हम जहाँ कृषि को वापस करवाने के लिए आए थे, वो अब ऐलान भी हो चुका है। कैबिनेट ने ये बात कही कि उनको भी वापस लिया जाएगा। जब रिटर्न तौर पर कागजी कार्रवाई हो जाएगी लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति की उस पर मोहर लग जाएगी वापसी की, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ते तभी हमारी वापसी होगी। और लेकिन इस प्रधानमंत्री मोदी ने 1 सप्ताह पहले ऐलान किया था, क्या अभी तक उनकी बात पे विश्वास नहीं है? देखो पहले भी कई बारी पहले 15-15 लाख का तो भी बोला तो ना। फिर बताओ पहले 15-15 किसके लाख खाते में है, ये तो बता दो हमको। ऐसे तो कहीं कैसे किया जाए जब तक लिखती रूप नहीं होता। क्या ये लिखती अभी अ, तक आपका मानना है कि जुमला है? अब तो हो गया, कैबिनेट में बैठ गया, अब तो करना पड़ेगा अगर कहा है। अगर नहीं आगे इलेक्शन है तो उसका जवाब हो दिया जाएगा। हम बैठे हैं, हम कितना कहाँ जहाँ से चले गए हैं। पूरे देश के सामने उन्होंने सामने आके सभी के सामने आके बहुत बड़ी बात हो जाती है ये कि सभी के सामने आके अपने आप को झुकाना। देखो एक इसमें दो बधाई के पात्र भी हैं कि उन्होंने देखो जहाँ ये वापस लेने की घोषणा की है और ये भी माफ़ी मांगी है। ये क्या बड़ी देर आए दुरुस्त आए? दुरुस्त है। ये देखो ये बड़ा हो फील हुआ उनको। ये ऐसा होना ही था क्योंकि ये हक और सच का मोर्चा था। ये कोई नजायज़ नहीं था, ज़बरदस्ती कर रहे थे किसानों पर। तो अब 1 साल हुआ है। देखो 1 साल के बाद ये 1 साल सबसे दुनिया का, मैं कहना वर्ल्ड का सबसे लंबा मोर्चा है जो चला। और इसमें जानें भी गई हैं, कीमती बेशुमार। देखो हमको जीत मिल गई, हम बड़ी खुशी से जा रहे हैं, किसान सभी जाएंगे। लेकिन लेकिन आप किसानों के साथ जाएंगे या न्यूज़ सेना में अलग से जाएगी? देखो पहले हमको अपनी बात पूरी कर लेंगे। तो इसमें बहुत नुकसान हुआ है हमको, ये ऐसे प्राप्ति नहीं हुई। जिनके बेटे, जिनके पति, जिनके पिता या जिनकी माएँ इस आंदोलन में शहीद हो गई, जिन्होंने अपनी आहुति दी थी, उन घर वालों से पूछो, उनसे पूछो ये आंदोलन कैसा था। वो लौट कर तो नहीं आएंगे। जीत हमारी हो गई, नुकसान बड़ा हुआ है परिवार वालों के। हम उनको पैसा दे सकते हैं, 700 से ज़्यादा परिवार टूट चुके हैं। हम उनको पैसा दे सकते हैं, लेकिन उनको उनके जो है आदमी या बीवी बच्चों जो वो वापस नहीं कर सकते। कई ऐसे परिवार हैं जिनका एक एक ही बच्चा था जो इस आंदोलन में शहीद हुआ है। उनका कैसा हम घाटा पूरा कर सकते हैं। नुकसान बहुत झेला है हमने, इसलिए उनकी कुर्बानी है जो शहीदों की, जहाँ किसानों को दर कर भी मारा नीचे गाड़ी से और गोली से भी मारा गया है, पीट कर भी मारा गया है। और कईयों ने अपने आप गोली मारी है, जैसे राम सिंह सिंगड़े वाले बाबा जी थे। और भी कई किसान हैं जिन्होंने दुखी होकर जी अपने आप को आत्महत्या की है, वो शहीद हो गए। इसलिए ये सबकी मेहनत रंग लाई है। ये बहुत राचड़ा है और हमारे नौजवानों पर केस भी किसानों पर दर्ज हुए हैं, वो भी वापस होने चाहिए। अगर ये आंदोलन चला इसमें बहुत राचड़ा है, जिन लोगों पर ये मामले केस दर्ज हुए हैं उनके पर्चे भी वापस होने चाहिए। अगर ये अपने बिल वापस हो गए तो ये केस भी वापस होने, पर्चे भी वापस होने चाहिए। सभी को आराम से जो है अपने घरों को आज़ादी से जाना चाहिए, खुशी खुशी, फिर ही बात बनेगी। हम ये भी अपील करेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द उनके जो केस हैं वो भी वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए। क्या जैसे अभी 2 दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बताया था कि जितने लोग शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि भी वो लोग शहीद हुए हैं, उनके यादगार में कोई शहीद स्मारक बनाने वाले हैं? हाँ, हम उनकी याद में एक जहाँ लोगों से अपील करेंगे, जहाँ स्टेज पर भी 1-2 उन्होंने बोला है कि हम अपनी ज़मीन देंगे, जगह देंगे, हम उनसे ही बात करेंगे। भाई अब तो आंदोलन जीत लिया है। देखो उनकी जहाँ भी कोई जंग जीती जाती है, आंदोलन लड़े जाते हैं, उन शहीदों की यादगार बनाई जाती है। हम भी चाहते हैं कि जिन किसानों ने अपनी आहुति दी है, कुर्बानी दी है, उनकी याद बननी चाहिए। जहाँ उनके तस्वीर लगनी चाहिए, हम उनकी यादगार कोई स्मारक बनाना चाहते हैं। उनकी याद में एक अजायब घर बना जहाँ उनकी तस्वीर लगी हो। सभी परिवार जो भी जहाँ देखने आएगा, ये
एक तब तक इस मोर्चे को ज़्यादा इतिहास लिखा गया है, इतिहास में लिखा जा चुका है। वर्ल्ड में ये मोर्चा चला है, सभी को मालूम है, सभी ने इसमें पूरा बढ़ चढ़ के, जो किसी ने धन से दी, किसी ने मन से, किसी ने का से अपना सहयोग किया है, सभी ने सहयोग किया है। कोई भी ऐसा नहीं है वर्ग जो इस मोर्चे में शामिल नहीं हुआ। ये हम सभी का धन्यवाद, हमारे पास लफ्ज़ नहीं, हम किस चीज़ से धन्यवाद करें। आंदोलन की इस जीत के लिए श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखो, श्रेय तो सभी को कहा गया है, सभी संयुक्त किसान मोर्चा को देना चाहेंगे या और किसी किसी खास विशेष जथेबंदी को इसका नहीं सिरा बांधते। इसका सिरा तो गुरु नानक को गया है, जिनके गुरुपुरब पर जो है वापस हुए हैं बिल, और सभी किसानों को गया है, सभी मजदूरों को गया है, सभी को गया है, पंजाब वासियों को गया है, हरियाणा वासियों को गया, पूरे भारत के वासियों को, वर्ल्ड के वासियों जिन्होंने ये आंदोलन है, सबका सिरा है, सब ने लड़ाई लड़ी है, अपना आप कुर्बान भी किया है। जो शहीद हुए हैं उनको सिरा जाता है जी, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष जथेबंदी को इसका सिरा नहीं जाता। इसमें सभी ने काम किया है, सभी इसके हकदार हैं। आपका कहने का मतलब है जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, छोटे से लेकर और बड़े तक, जिनका भी सहयोग रहा है, सभी इसके जी सभी सत्कार जो हैं, सभी को खुशी हुई है। और गुरु नानक ये देखो सभी धर्मों का था ना, जो भी जहाँ लड़ा किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ था ना। ये एक साल से हमारी टीम देख पा रही है कि जितने भी धर्म हैं, सभी अलग अलग धर्म के लोग यहाँ के किसान आंदोलन में बैठे थे, उनका सहयोग रहा है, और ये एक भाईचारे की एक बड़ी मिसाल ऐसे है। देखो ये, अगर मैं तो कहता हूँ ये, अगर ये जो कानून है होंद में ना आते तो ये बारी चाड़ा ना बनता। अब ये अच्छा भी हुआ है, अच्छा भी हुआ जो सरकार ने किया, ठीक किया है, हमारा भाईचारा बना है। हरियाणा, पंजाब या राजस्थान, यूपी में जो है, जहाँ हम इकट्ठे बैठे खाया पिया रहे, सब बातें इकट्ठे की लड़े, जान भी सब ने दी है। पंजाब के लोगों की भी दी है, यूपी के भी गई है, हरियाणा के लोगों ने भी अपनी आहुति दी है, सभी ने कुर्बानी दी है, सभी बार पर्चे हुए हैं, इसलिए सभी का हक बनता है और सभी को ये सिरा जाता है। और ये सभी का बहुत मैं ऋणी हूँ। जैसे पत्रकार भाईचारा है, गोदी मीडिया को छोड़कर जितने पत्रकार उनका विशेष, मीडिया में किसका नाम लेना चाहेंगे? जो बड़े बड़े गोदी में मैनू नाम नहीं आता, केड़े बस गोदी मीडिया ही आता है हमको, जिन्होंने इसका विरोध किया। अब वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तब वो बिलों की तारीफ़ें करते थे, ऐसे हैं, अब कौन सी तारीफ़ करेंगे, वापस लेने की भी तारीफ़ करो ना। इसलिए देखो मीडिया है जो अपना, उनका भी मैं धन्यवाद, उन्होंने सच्चाई जो दिखाई, जो जहाँ वापरा जो सब वो सच्चा, वो सारे वर्ल्ड को दिखाया भी ये बात है, असल सच्चाई बताई। और जो भी डॉक्टरों की टीमें जहाँ आई हैं, उन्होंने भी देखो बड़े बड़े कैंप लगा दिए। कोरोना सारे देश में फैला, जहाँ कोरोना नहीं आया, जहाँ बॉर्डर था, आया कोई मरीज नहीं था जहाँ, ये भी बाबे की कृपा थी। अभी सभी धर्मों का ये आंदोलन था, तो गुरु नानक सभी धर्मों का है, उसको सभी धर्म मानते हैं। गुरु नानक के जयंती पर ये वापस हुए, और विशेष जो योगदान सबसे बड़ा सभी वर्गों ने, सभी जथेबंदियों ने सहयोग दिया। जो हमारे कलाकार भाई हैं, चाहे हरियाणा के होते पंजाब के, उन्होंने विशेष इसमें योगदान बढ़ा पाया है, उनका भी धन्यवाद। सभी लोगों का मैं ऋणी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हमने मिलजुल कर एकजुट होकर ये आंदोलन जीता है। वो कृषि कानून वापस हो गए हैं, और उसके जो देखा जाए तो 1 साल तक यहाँ पे जो बैठे हुए थे, 1 साल बाद एक त्यौहार की तरह, जैसे कहते त्यौहार आ गया दोबारा, उस तरीके से आज यहाँ पे जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ये तो खुशी है, एक त्यौहार मन चुका है ये, इतना जहाँ जाएँ और फिर ये इतिहास रचा गया है। ये जो कहते ये नामुमकिन है, ये होगा ही नहीं, वो भी मुमकिन हो गया उस वाहिगुरु अकाल पुरख की दया से। उन्होंने ही इसकी अगवाही वो आप ही कर रहे थे, माल गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो भी है वो आप ही अगवाही कर रहे थे, उन्होंने ही सब कुछ दिया है, तो खुशी तो होगी ही। इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद बहुत कुछ हमने जहाँ झेला है, देखा है, और ये हम बहुत ही जो है मुश्किल से इस आंदोलन को हमने जीता है, बड़ी शान से जीता है। अगर मोदी जी ने वापस लिए हैं तो उन्होंने फील भी किया है, उन्होंने माफ़ी भी तो मांगी है ना इससे। क्या अब आगे में जैसे घर वापसी के बाद में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे।
ये और कानून बना रही है। मैं इनको कहूँगा अब तो बस करो, लोगों ने तुमको बनाया। देखो तो कोई भी, मैं अगर बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किस सरकार को आप चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ किसानों की सरकार बननी चाहिए। अब इसमें अच्छे साफ सुथरे अक्स वाले नेता आने, किसी भी पार्टी में साफ सुथरे होना। देखो कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री की पोस्ट पर है, चाहे गृह मंत्री है, चाहे कोई डीसी है, चाहे एसपी है, चाहे कोई एमएलए मंत्री है, लोगों ने बनाया है। कोई आज से बनाया भी हमारे लिए काम करेगा। अगर वो काम नहीं करा, लोगों को ही दुखी करने लग जाए, फिर ऐसा कैसा लोग कब तक सहेंगे ये बात। अब लोगों में जागृति है, हम अपना वोट डालते हैं, सही नुमाइंदा चुनते हैं। वोट जाकर कहाँ बिगड़ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? लोगों को अगर वोटों से बनाया है, फिर भी उनको बनाएंगे अगर अच्छे काम करेंगे। अगर अच्छा काम नहीं किया फिर लोग क्यों बनाएंगे? 5 साल बाद बदल देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो हम सभी, आपका भी धन्यवाद है चैनल का। सभी मैं जो देशवासी हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आज 3 कानून हमने बड़ी मुश्किल से ये वापस कराए हैं। कुर्बानियाँ बहुत हुई हैं, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हमारे जो है लोग वीर बहनें शहीद हुई हैं। इसमें बहुत बड़ी कुर्बानी दी, हमारी संपत्ति बहुत लग चुकी है जहाँ। हाँ, ये इसलिए हमको ये बात याद रखनी चाहिए, जब वोट डालो तो इस संघर्ष को याद करो, उन वीरों को, उन किसानों को याद करो जिन्होंने ये अपनी कुर्बानी दी है, आहुति दी है। हमको याद रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को मत लाएं कि दोबारा आज 3 वापस हुए हैं, कल को हमारे पास 6 और आ जाएं, इससे खतरनाक। ये भी देखना होगा हमको। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि किसानों से 11 मीटिंग करी है। एक हम निहंग सिंहों को भी टाइम मिलना चाहिए, हमसे भी मीटिंग करनी चाहिए। हमारे भी मुद्दे हैं पंजाब के। अब तक हमने 3 मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर लड़ा है और अपना मुद्दा कोई नहीं उठाया, इसमें कोई और मांग शामिल नहीं की। अब ये वापस हो चुके हैं। हमको भी अपना ना पक्ष रखने का अधिकार, सरकार को जो हमारी मांग है। देखो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी जो कर रहे हैं लोग, चाहे रामायण हो, चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, किसी धर्म का भी किसी को हक नहीं कि किसी धर्म के ग्रंथ की कोई बेअदबी हो। एक ऐसा कानून लाना चाहिए, जो भी किसी ग्रंथ की, धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करता है उसको कम से कम उम्र कैद और फांसी की सज़ा तो होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा दोबारा ना कर सके। ये एक कानून बनाना चाहिए। अभी जैसे लखीमपुर मामले में निहंग सेना के कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने सरेंडर किया था, तो उस बारे में क्या कहेंगे? तो आंदोलन खत्म हो गया है तो और उनके आगे भी उसका केस भी कैसे- देखो ये कोई उसका कैसे केस लड़ा जाएगा? देखो उनका केस चल रहा है। वो जब उनकी जमानत जैसे कानून के हिसाब से वो हम कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं, उनको जैसे वो सरेंडर किया वो वापस भी आएंगे। हमारे इस पर धर्म पर उन्होंने हमला किया। अगर सरकार इस पर कोई कड़ा कानून बनाए तो हमको ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि हम किसी को ऐसे ही मारते फिर रहे हैं। उन्होंने हमारे धर्म को मारा। अगर उसकी जगह पर कोई कुरान होती, कोई बाइबल और गीता होती, तब भी हम यही स्टैंड लेते हैं। हम सभी का सत्कार करते हैं, सभी धर्मों का सत्कार करें, सभी ग्रंथों का सत्कार करते हैं। किसी भी धर्म पर ऐसी आपत्ति नहीं आनी चाहिए, ना होना चाहिए। वो किसी धर्म का नहीं हो सकता, वो किसी जात का नहीं हो सकता जो किसी के धर्म ग्रंथ पर हमला करे। वो जो घटना थी वो गर्मजोशी में हुई थी या फिर बिल्कुल सोच समझ के देखो वो जो घटना है वो साजिश थी एक। उन साजिश को नकाब करना चाहिए ना सरकार को। किन्होंने वो घटना घटाई? सरकार का हाथ है क्या और लोगों का हाथ है? फिर सामने लाई सरकार। ये तो घटना हुई है आंदोलन को बदनाम करने के लिए की गई थी। और हमको ये मालूम है निहंग सिंह फौजों को भी बदनाम किया जाए। और हमने तो हमारे सामने गुरु की, हमारे की वो जिस गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने जीवित गुरु का दर्जा दिया हो, उनको कोई हाथ पाले तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो हमको जैसे ठीक समझा हमने कर दिया और हमने सरेंडर भी किया है। अगर किस कानून के मुताबिक वो गलत है, हमने सरेंडर करा दिया है उनको। इसलिए एक कानून बनना चाहिए। केस चलेगा, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कानून के बाहर नहीं जाते। हम इसके देश के वासी हैं, इसलिए सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है इस आंदोलन में।